यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि साइंस का सीरीज वाइज चैप्टर वाइज आपको मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या जिनके सबसे ज़्यादा आने की संभावना है। तो उस सीरीज में मैं आपको आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका चैप्टर का नाम है स्केलेटन सिस्टम, या हमें इसे हिंदी में कहते हैं कंकाल तंत्र। क्या कहते हैं इसे हम हिंदी में? कंकाल तंत्र, है ना, कंकाल तंत्र, या इंग्लिश में से स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। इसके मैं आज महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ जो आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और पूरा देखें। तो हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिसका क्वेश्चन है मानव शरीर में पसलियों की कितनी जोड़े होते हैं। यहाँ पर वो संख्या नहीं पूछ रहा, क्या होता है, पसलियों के जोड़े पूछ रहा है। जोड़े, कितने जोड़ी पसलियाँ हमारे शरीर में होती है। तो देखो आपको मैंने यहाँ पर डायग्राम लिया ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम से चीज़ें क्लियर हो जाए। यहाँ पर देखना हमारे शरीर में देखो अगर कंकाल तंत्र की मैं बात करूँ तो कंकाल तंत्र को हम दो भागों में बांटा करते हैं। दो भागों में, एक तो होता है बाह्य कंकाल और एक होता है आंतरिक कंकाल। बाह्य कंकाल में क्या होता है, जैसे हमारे नाखून हो गए, खुर हो गए, फिर इसके बाद जो कछुए का कवच होता है, केकड़े का कवच, है ना, फिर इसके बाद क्या होता है बिच्छू का कवच, ये सभी किस में आते हैं, बाह्य कंकाल में आते हैं, है ना। और आंतरिक कंकाल में क्या आता है, जो हमारे शरीर के अंदर होता है ना, उसको भी हम दो भागों में बांटते हैं, एक्सियल और एपेंडियल, है ना। तो उसमें हम एक्सियल पढ़ते हैं जिसमें आती है पसलियाँ, है ना। तो उपांगीय कंकाल तंत्र जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसमें पढ़ रहे हैं पसलियाँ वो पूछ रहा है कितने जोड़ी होती है। तो देखो यहाँ पर पसलियाँ हमारे शरीर में अगर मैं टोटल बात करूँ कुल मिलाकर तो कुल हमारे शरीर में होती है 24 होती है। कितनी होती है? 24। इसमें से अगर 24 है तो 12 जोड़ी में हो जाएगी। तो देखो क्या होती है, 12 इस साइड मतलब राइट साइड होती है और 12 किधर होती है, लेफ्ट साइड, है ना। तो जोड़ी में कितनी हो जाएगी यहाँ पर, है ना, 12 जोड़ी। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा आंसर कौन सा दिख रहा है, डी, 12 जोड़ी होती है। कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है यहाँ पर। तो अब देखो 12 जोड़ी तो होती है, ये बच्चों क्वेश्चन है, गोलू टाइप का क्वेश्चन है जो सब बना लेते हैं। 12 जोड़ी 24 सबको पता है, पर वो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है उसके थोड़ा डीप में जाने के देखो। अब देखो यहाँ पर जो मैं पसलियाँ बताता हूँ तो इसमें देखना यहाँ से आपको एक ऐसा क्या संरचना दिखाई दे रही, पसलियों के हमारे सीने के आगे साइड एक चपटी क्या होती है ना, हड्डी होती है जिसे क्या कहते हैं हम, स्टर्नम, है ना। क्या कहते हैं इसे? स्टर्नम, है ना। तो जो पसलियों को आगे की साइड जोड़ती है मतलब सीने वाले साइड, है ना, हमारी पसलियाँ कैसी होती है कि पिंजड़े के समान, जिसके अंदर क्या होते हैं, हमारे लंग्स होते हैं, फेफड़े होते हैं, हृदय होते हैं, हमारे शरीर के कोरमन अंग जो उसको क्या करती है, प्रोटेक्शन देती है। तो जो आगे होती है उस हड्डी का नाम क्या है, स्टर्नम। इससे क्या होती है, और पीछे हमारी क्या होती है, रीढ़ की हड्डी, है ना। तो हमारे अगर मैं बोलूँ तो इसमें से लगाकर मतलब 1 से लगाकर जो 7 तक की हड्डियाँ होते हैं ना, मतलब 7 नंबर तक की, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, तो ये पीछे तो किससे जुड़ी है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा रीढ़ की हड्डी से, और आगे स्टर्नम से। इस प्रकार से ये आके दिखाई दे रही होगी आपको, इस प्रकार से ये दिखाई दे रही है ना। तो यहाँ से लगाकर जो 7 हड्डियाँ हैं, पीछे तो किससे, रीढ़ की हड्डी से, और आगे किससे जुड़ी है, स्टर्नम से जुड़ी है। अब यहाँ पर अब नीचे देखना है, यहाँ पर, है ना, इसमें डायग्राम में नीचे देखना, यहाँ पर जो दिख रही है ना, ये 8वें 9वें और 10वें नंबर वाली, तो जो पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है और आगे स्टर्नम से जुड़ी होती है, उन हड्डियों को हम कहते हैं ट्रू रिब्स। क्या कहते होते हैं हम? ट्रू रिब्स कहते हैं। रिब्स मतलब क्या होती है, पतलियाँ, है ना, मतलब वास्तविक पसलियाँ ट्रू लिप्स होती। कौन सी? 1 से लगाकर 7 तक। फिर जो 8-9 नंबर की देखो ये यहाँ से आकर किसमें, यहाँ पर जुड़ रही है, मतलब उसी पसलियों में। ये यहाँ से आकर कहाँ जुड़ रही है, यहाँ पर जुड़ रही है, और ये यहाँ से आकर कहाँ जुड़ रही है, यहाँ जुड़ रही है। इस प्रकार ये भी यहाँ से आकर यहाँ, यहाँ से आकर यहाँ, और यहाँ से। तो 8, 9, 10 ये क्या होती है, पीछे तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी होती है पर आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ी होती, अपनी ही हड्डी में आके जुड़ जाती है। आपको दिख रहा है ये स्टर्नम में नहीं जुड़ रही है, अपनी ही वापस हड्डियों में जुड़ रही है। तो जो 7 कौन सी नंबर के, 8, 9 और 10 नंबर की, जिनको हम क्या कहते हैं, फॉल्स, है ना। क्या कहते हैं? फॉल्स रिब्स, मतलब झूठी हड्डियां, है ना। इनको क्या कहते हैं हम? झूठी हड्डियां या झूठी
पसलियां। फॉल्स का मतलब होता है झूठी, मतलब ये पीछे तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी है पर आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ी है, इस कारण इसे हम क्या कहते हैं, फॉल्स रिब्स, है ना, झूठी है। फिर आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा कि 1 और 2, है ना, 1 और 2 मतलब कौन सी, 11वें और 12वें नंबर की, ये जो 11वें नंबर की और 12वें नंबर की, है ना, ये हड्डियां क्या होती है, पीछे रीढ़ की हड्डियों से तो जुड़ी रहती है, मतलब ये यहाँ से रीढ़ की हड्डियों से तो जुड़ी रहती है पर आगे स्टर्नम से नहीं जुड़ी रहती, मतलब ये क्या होती है, पीछे से तो क्या रहती है, यहाँ तक आती है, देखो यहाँ तक आती है, यहीं तक रहती है ना, आगे पर पेट तक नहीं होती है। अगर मान लो ये भी आगे आकर कहाँ जुड़ जाती है, स्टर्नम से जुड़ जाती है, तो अगर जिस दिन हम खाना खा लेते तो उस दिन हमारी क्या होती है, पसलियाँ ही टूट जाती है ना। देखो हम हमारे सीने को ज़्यादा फुला नहीं सकते पर पेट में तो हम जितना खाना खाते हैं उतना खा सकते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो 12वां और 11वें नंबर की है वो हड्डियाँ, वो क्या है, पीछे रीढ़ की हड्डी से जुड़ी है पर आगे नहीं आ रही है ना, और हमारे क्या रहती है ये, है ना, तैरती रहती है ना, इसलिए इन हड्डियों को क्या कहते हैं, ये तैरती रहती है, इसलिए इनको हम कहते हैं फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहते हैं इनको, फ्लोटिंग रिब्स। क्या कहते हैं इनको, फ्लोटिंग रिब्स, मतलब तैरती हुई पसलियां। तो ऐसा गोलू टाइप का क्वेश्चन नहीं याद रखना कि 23, है ना, मतलब 24 जोड़े में और 22, अगर हम बोले यहाँ पर टोटल कितनी हो जाती है, यहाँ पर 24, है ना, या फिर जोड़ी में बोले तो 12, तो ये सबको पता है। आप ये भी जान रख रहे कि इनमें, है ना, जो 24 पूरी होती है उनमें से 7 हड्डियों को क्या कहते हैं, ट्रू रिब्स, है ना, फिर जो 8वें 9वें और 10वें नंबर क्या कहते हैं, फॉल्स रिब्स, और जो नीचे वाली रहती है कौन सी, है ना, 11वीं और 12वीं, मतलब 2 इधर और 2 इधर, तो कितनी हो गई, 4, इनको हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये हमारे, है ना, पीछे रीढ़ की हड्डी से तो जुड़ी होती पर आगे किसी से नहीं जुड़ी रहती। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछता है ना, कि क्या दे देता है वो, निम्न में से रीढ़ की हड्डी नहीं है, या फिर वो क्या दे देगा, निम्न में से, है ना, किसकी हड्डी नहीं है, पसली की हड्डियां नहीं है, तो क्या देगा, है ना, ट्रू रिब्स दे देगा उसने, फॉल्स रिब्स दे दिया, है ना, और क्या दे दिया उसने यहाँ पर, है ना, फ्लोटिंग रिब्स, और अगला चौथा नंबर का उसने दे दिया कि टेम्पोरल। तो आपको हड्डियों के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में कौन सी हड्डी कहाँ पर हो, तभी आप क्वेश्चन सही कर पाओगे। और ये 100% इससे 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन कोई सी भी एग्जाम में पूछता ही है, और आपको ये जनरल नॉलेज के हिसाब से ही पढ़ना है, क्योंकि अगर मान लो आपकी हड्डी टूट गई या फ्रैक्चर हो गई, आपको ये नहीं पता है कि कौन सी हड्डी आपके हाथ में है, कौन सी आपकी पैर में, तो डॉक्टर आपको रिपोर्ट कोई सी भी टिका देगा तो आपको पता चलेगा क्या, नहीं। तो इस वीडियो को आप उन लोगों को भी पहुंचाएं जो पढ़ाई से संबंधित नहीं हो, उनको बेसिक नॉलेज भी मिल जाए, ठीक है, कम से कम आप वीडियो को शेयर तो कर ही सकते हो। अगला क्वेश्चन लेता हूं, अगला क्वेश्चन देखना, मनुष्य की खोपड़ी, खोपड़ी का मतलब क्या होता है, क्रेनियम इंग्लिश में कहते हैं, कितनी अस्थियां होती है, मतलब कितनी बोन्स होती है, खोपड़ी, है ना, ये जो दिखता है ना, इसे हम कहते हैं खोपड़ी कहते हैं, उसमें टोटल कितनी हड्डियां होती है वो कह रहा है, तो टोटल उसमें 8 हड्डियां होती है ना। मैं अभी आपको बताऊंगा कौन कौन सी, जैसे ये सामने वाली इसे क्या कहते हैं, फ्रंटल कहते हैं, मैंने यहाँ डायग्राम भी लिया ताकि आपको ज़्यादा से समझ में आए। तो इसका आंसर तो कितना हो जाएगा, 8, यहाँ पर लिखा होगा, ये हमारे, है ना, खोपड़ी, मतलब क्रेनियम में कितनी हड्डी होती है, 8 हड्डियाँ होती है। अब इन 8 हड्डियों को आपको मैं बताता हूँ, देखना यहाँ पर, है ना, देखो ये जो 8 हड्डियां हैं इसमें से देखना, सबसे पहले हड्डी मैं बताता हूं आपको, यहाँ पर सामने, है ना, ये हड्डी आपको जो यहाँ से लगा दिखा दे रही है, यहाँ तक दिख रही है ना, ऐसे ये वाली हड्डियां होती, इसे कहते हैं फ्रंटल हड्डी, है ना, क्या कहते हैं, फ्रंटल बोन, क्या कहते हैं, फ्रंटल बोन। ये जो कपाल की सामने वाली हड्डी इसे कहते हैं फ्रंटल बोन। फिर इसके ऊपर होती है जिसे कहते हैं पेरिटल बोन, क्या कहते हैं इसे, पेरिटल, है ना, इसे फ्रंटल कहते हैं, ये है पेरिटल। ये हमारे यहाँ पर देखो, फ्रंटल तो क्या होती है, एक होती है, पर पेरिटल 2 होती है, एक इस साइड की और एक इस साइड की, है ना, मतलब यहाँ पर ऊपर जब बच्चा छोटा रहता है तो ये क्या रहती है, पेरिटल बहुत नरम रहती है, और बच्चे कैसे ऊपर हाथ लगा के देखते हैं तो कैसी रहती है, वो नरम नरम दिखाई, क्यों, क्योंकि उस समय ये आस्ती नहीं रहती, क्या रहती है, उपास्ती रहती है। तो यहाँ पर पेरिटल हड्डी कितनी हो जाती है, 2, एक इस साइड और एक इस साइड। फिर इसके पीछे जाते हैं, मतलब यहाँ से देखो, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, और ये कहाँ से लगाकर, ये नीले कलर की आपको दिखाई दे रही है ना, ग्रीन कलर की, यहाँ से लगाकर यहाँ तक, ये कौन सी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है ना, ये ऑक्सीपिटल बोन्स, यहाँ पीछे वाली, ये यहाँ से, है ना,
और ये आप यहाँ पर देखना, ये जो हल्के हल्के कैसे दिखा रहे हैं ना, ये इस रंग की जिसमें मैं ऐसा कवर कर रहा हूँ, ये वाली, ये होती है टेम्पोरल बोन। अब देखो टेम्पोरल बोन से क्वेश्चन क्या पूछे, कौन सी ऐसी हड्डियां हैं जो 3 हड्डियों से जुड़ी होती है ना। देखो इधर किससे है, पेरिटल से, इधर किससे है, फ्रंटल से, और नीचे किससे है, ऑक्सीपिटल से। किससे जुड़ी है, ऑक्सीपिटल से। और आगे किससे जुड़ी हुई, ये वाली एक और हड्डी है आपको यहाँ पर दिख रही है, क्या कहते हैं, इथेमोइड बोन्स। तो ये 4 हड्डियों से, 1 2 3 और 4 हड्डियों से जुड़ी होती है। उस हड्डी का नाम क्या है, टेम्पोरल बोन। 3 हड्डियों से भी आप कुछ लेंगे। देखो यहाँ पर ये जो फ्रंटल दिख रही है 3 से, आगे इससे जुड़ी है, इससे जुड़ी है, और एक ये लाल वाली दिख रही है ना, आपको यहाँ लाल दिख रही है ना, इसको कहते हैं हम इथेमोइड। और ये अंदर वाली जो दिख रही है इसे कहते हैं हम स्पेनोइड बोन। ठीक है, तो अभी मैं वापस से क्लियर करता हूँ इसको। सामने वाली को क्या कहते हैं, फ्रंटल, है ना। उसके पीछे वाली को क्या कहते हैं, पेरिटल। ये कितनी होती है, 2 होती है। इसके पीछे वाले को हम क्या कहते हैं, पेरिटल। ये कितनी होती है, 2 होती है। फिर उसके बाद ये अंदर वाली, इसे क्या कहते हैं, टेम्पोरल। इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीपिटल, है ना। फिर इसके बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा ये वाली, इसे कहते हैं स्पिनोइड। और इसे ये जो आपके आंख के पास है ना, मतलब आंख के नीचे की साइड होता है, इसे कहते हैं इथेमोइड। तो ये कितनी होती है ना, टोटल हड्डियां कितनी हो जाती है यहाँ पर, 8। तो हमारे क्रेनियम या खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, 8 होती है। और 8 हड्डियों को कम से कम 3 बार बोलना, तो ये हड्डियां याद रहेगी, है ना। ऐसा फ्रंटल, पेरिटल, है ना, पीछे ऑक्सीपिटल, बीच में टेम्पोरल, है ना, फिर स्पेनोइड और इथेमोइड। ऐसा 3-4 बार बोलना है तो आपको याद हो जाएगा ना, हाथ हाथ लगा लगा के तो याद हो जाएगा। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा खोपड़ी वाला है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखो ये जो डायग्राम है ये क्या है ना, हमारे कान का डायग्राम है। कान में इस प्रकार के हमारे कान में संरचना होती है। तो आप देखो यहाँ पर कान को, आपको पता है कि हमारे कान में है ना कितनी हड्डी होती है, 3 जोड़ी, मतलब संख्या में 6 हड्डियां होती है। तो आपको मैं बताता हूँ कान की हड्डियां, इससे अगले है ना क्वेश्चन यही लिया है, पर मैंने डायग्राम यहाँ लिया। देखो यहाँ पर हमारे शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी होती है उसको हम क्या कहते हैं, स्टेपीज। क्या कहते हैं, स्टेपीज, है ना। ये हमारे कान की सबसे छोटी हड्डी होती है जो मध्य कान में पाई जाती है। तो देखो आपको दिखाई दे रही है इस प्रकार की क्या होती है, स्टेपीज। ये दिखाई दे रही है आपको, ये वाली होती है स्टेपीज, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, फीमर, जो जांग में पाई जाती है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन अब यहाँ से लगाकर देखो, आपको यहाँ से लगाकर एक हड्डी दिखाई देगी, ये यहाँ तक, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक, है ना, यहाँ पर। तो अब यहाँ पर देखना, यहाँ से फिर एक हड्डी और हो जाएगी ये, तो इसे कहते हैं हम इंकस, है ना। इसे क्या कहते हैं हम, इंकस, है ना। और जो ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक इधर जा रही है, यहाँ तक, है ना, इस हड्डी को कहते हैं हम मेलियस। क्या कहते हैं, मेलियस, है ना। दोस्तों बहुत गर्मी हो रही है, इतना पसीना आपके लिए बहा रहे हैं, है ना। कम से कम चैनल को आप लाइक तो कर दो, सब्सक्राइब तो करा करो। ठीक है, तो देखो ये सबसे छोटी हड्डी जिसका क्या नाम है, स्टेपीज। दूसरा क्या है ना, इंकस। और फिर क्या है, मेलियस। तो ये हो गई स्टेपीज, ये हो गई कौन सी यहाँ पर, इंकस, और ये कौन सी हो गई, मेलियस। फिर इसके बाद आपको ये दिखाई दे रहा है, इसे कहते हैं हम ईयर ड्रम, है ना। ईयर ड्रम, ये ईयर ड्रम क्या रहता है, हमारे कान को सुनने, जो अभी हम आवाज़ सुनते हैं ना, जो ध्वनि ऊर्जा जाती है, कहाँ जाती है, इस ईयर ड्रम में ही जाते हैं। पर कभी कभी क्या होते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, कान साफ करते हैं। तो किससे कान, है ना, या तो लकड़ी से लेते हैं या माचिस से। तो क्या करते हैं, इस ईयर ड्रम को क्या करते हैं, डैमेज कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमें सुनाई नहीं देता, है ना। अब बताओ हमारे शरीर में ये कान है ना, यहाँ पर आपको कान दिखाए, यहाँ पर कान में क्या रहती है, आपको इस साइड और इस साइड, है ना, एक ग्रंथि होती है जिसका नाम है श्लेष्म ग्रंथि। यहाँ पर क्या होती है, श्लेष्म ग्रंथियाँ होती है, श्लेष्म ग्रंथियाँ होती है, जिनसे क्या निकलता है, चिकना चिकना तरल तरल द्रव्य, जो हमारे कान को यहाँ पर रहता है इकट्ठा, है ना। जो हमारे कान में आने वाले धूल के कण, है ना, गंदगी को क्या रहता है, कान में अंदर नहीं जाने देता, रोक देता है। और कभी कभी ये क्या हो जाता है, इस कान में यहाँ पर जम जाता है। तो कुछ क्या लोग करते हैं ना, जैसे माचिस की तीली या फिर किसी लकड़ी का यूज़ करते हैं, और इससे यूज़ करके बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। पर ये क्या रहता है, आगे चला जाता है ना। फिर अगर और धक्का दे दिया है तो आगे जाकर क्या है, हमारा ईयर ड्रम फूट जाएगा। तो तुम क्या हो जाएगी, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देगा, है ना। तो कान साफ करते वक्त सावधानी रखें, है ना। कान साफ करने का अच्छा तरीका है, गर्म पानी लो, है ना, हल्का कुनकुना कान में डालो, थोड़ी देर रखो और साफ हो जाएगा।
माचिस की तीली या किसी भी लकड़ी का यूज़ नहीं करना चाहिए, नहीं तो आप परमानेंट क्या हो सकते हो, बहरे हो सकते हो। ठीक है, तो कान के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगला क्वेश्चन आते हैं, कान में कितनी हड्डियां होती है, अभी मैंने आपको बता दिया है ना, कितनी होती है, स्टेपिज है ना, ये वाली कौन सी थी, इंकस और मेलियस, आगे क्या है, ईयर ड्रम। ठीक है, तो बताओ कितनी हो जाएगी, जोड़ी में 3, संख्या में कितनी हो जाएगी, 6, है ना। तो हमको यहाँ पर क्या पूछा है, कान में कितनी हड्डियां होती है, तो कितनी है, हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पर 6 हड्डियां होती है। अगर जोड़ी में पूछता तो 3, है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 6 हड्डियां, जोड़ी में 3, दोनों याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और आपको मैंने बता दिया सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। यहाँ पर मानव शरीर की सबसे लंबी, है ना, हड्डी होती है, देखो यहाँ से सबसे लंबी बोन, यहाँ इसे हम क्या कहते हैं, हड्डी होती है। तो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, हमारे पाँव की हड्डी, कौन सी, फीमर हड्डी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो हमारे पाँव की हड्डियाँ कहाँ होती है, देखो ये आपको यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ पर, है ना, ये यहाँ से लगाकर एक हड्डी यहाँ तक होती है, ये हड्डी दिखा रही, इसी हड्डी को क्या कहते हैं हम, फीमर, है ना। एक पाँव में इधर और दूसरे पाँव में इधर, तो दिख रहा है हम सबसे लंबी हड्डी कौन सी दिख रही है, फीमर, है ना। तो हमारे पाँव की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर हड्डी, कौन सी होती है, फीमर। और छोटी कौन सी है, कान की स्टेपिज। दोनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछते रहते हैं, बहुत ही गोलू टाइप के हैं, बार बार ये क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है, ऑप्शन भी आप देख सकते हो, क्या लिखा है ना, फेबुला नहीं, है ना, टिबिया नहीं, टार्सस नहीं, और क्या लास्ट हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, फीमर हड्डी। फीमर हड्डी हमारे पाँव में होती है, जांग में उपस्थित होती है, ये वाली आपको मैंने बताया। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर के पैर की हड्डियां होती है। अब आपको इसमें से पहचाना है कि मानव शरीर के पैर की हड्डियां, है ना, कौन कौन सी होती है। ये मैंने हड्डी भी ले ली यहाँ पर, है ना। तो मानव शरीर में पैर की हड्डियां होती है, तो यहाँ से आपको बताना है कि पैर की हड्डियां कैसी होती है। ठीक है, मैंने डायग्राम भी ले लिया। अब ये पूछ रहा है कि, है ना, कीकल होती है, मतलब कीकल एकदम मजबूत नहीं, कीकल नहीं होती, ठोस होती है एकदम, बहुत ज़्यादा ठोस, है ना, ठोस नहीं होती। ये भी हमारा कीकल वाला भी गलत हो जाएगा, ठोस। ये कैसी होती है, सरंध्रीय, है ना। मानव की कैसे होती है हड्डियाँ, सरंध्रीय, पैर की हड्डियाँ। देखो सरंध्रीय कैसे, क्यों, क्योंकि मैंने इसके, है ना, जस्ट पहले आपको बताया था, एक वीडियो में बताया था, है ना, कौन सा, यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन मैंने बताया था। देखो ये हमारी हड्डियाँ हैं, इसमें क्या रहता है, जो लाल लाल रंग का दिख रहा है, इसे कहते हैं हम लाल अस्थि मज्जा। क्या कहते हैं, लाल अस्थि मज्जा, है ना, क्या कहते हैं इसे, लाल अस्थि मज्जा। और ये लाल अस्थि मज्जा किसका निर्माण करता है, आरबीसी का, है ना। और आपको ये पीला पीला दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं पित्त अस्थि मज्जा, है ना। क्या कहते हैं इसे, पित्त अस्थि मज्जा, है ना। क्या कहते हैं, पित्त अस्थि मज्जा। और ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो WBC रहती है, मतलब जो हमारे शरीर का क्या बनाती है, इम्यूनो सिस्टम बनाती है, उसका निर्माण। तो ये WBC का निर्माण और ये RBC का निर्माण करते हैं। तो ये बीच बीच में क्या पाई जाती है हमारे, है ना। देखो आपको जब आपने कभी भी क्या खाए होगे, मटन चिकन या कुछ भी खाए होगे, तो बीच में हमारी हड्डियाँ कैसे दिखाई देती है, मुर्गी उर्गियों की कैसे दिखे, खोखली होती है। उन खोखली को हम क्या कहते हैं, जो नाल के समान, उसे कहते हैं मेरो कैविटी। और मेरो कैविटी में रेड, है ना, बोन मेरो और येलो बोन मेरो होते हैं। मतलब हमारी हड्डियाँ कैसी होती है, सरंध्री, उनके बीच बीच में क्या होता है, रंध्र होते हैं, छिद्र पाए जाते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सरंध्री, है ना। खोखली नहीं होती, खोखली हड्डियाँ किनकी होती है, पक्षियों की, ताकि उनको उड़ने में हेल्प मिले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखना, है ना, ये लिखा है यूस्टोकी, है ना। यूस्टोकी एक नलिका का नाम है जो मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है ना, किस भाग में होती है। तो ये जो यूस्टोकी नलिका है, ये हमारे कान में पाई जाती है। ये जो है ना, ये वाली नलिका आपको दिखाई दे रही है, इसी को कहते हैं हम यूस्टोकी नली। तो यूस्टोकी नली कहाँ पाई जाती है, हमारे कान में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, कान में। और कान के बारे में मैंने बता दिया, तीनों हड्डियों के बारे में, है ना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बताओ इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, है ना, नाक, हाथ, आँख, या फिर डी वाला कौन सा, कान में, है ना। तो यूस्टोकी नलिका कहाँ पाई जाती है, कान में। ये वाली नलिका, इसे कहते हैं यूस्टोकी नलिका। अगला क्वेश्चन, पुरुषों में वाक, वाक मतलब बोलने वाला, है ना, वाक तंतु लगभग लंबे होते हैं।
तो पुरुषों में जो वाक तंतु होते हैं, मतलब ये जो यहाँ पर होता है, देखो मैंने यहाँ पर डायग्राम भी लिया है, ये दिख रहा है, ये हमारा किसका है, वाक तंतु का, है ना, किसका है, वाक तंतु का डायग्राम है, ठीक है, यहाँ पर। तो वो बोल रहा है कि ये पुरुषों में ये जो वाक तंतु हो, दिख रहा है यहाँ पर, ये वाक तंतु है, इसकी लंबाई कितनी होती है ना, पुरुषों में अलग होती है और महिलाओं में अलग। तो यहाँ पर है 10, 20, 30, है ना, तो इसमें से आंसर क्या आ जाएगा, 20 mm, है ना। तो ये कितना लंबा होता है, 20 mm लंबा होता है। कितना होता है, 20 mm। यहाँ पर डायग्राम देखो, इस प्रकार का रहता है ये, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको 20 mm। पर जो लेडीसें लेती है ना, यहाँ हम उसे क्या देते हैं, फीमेल होती है। क्या होती है, फीमेल में ये थोड़ी छोटी और कितनी रहती है, 15 ml। कितनी होती है, 15 mm, है ना। तो पुरुषों की तुलना में 5 mm क्या होती है, उनकी कम होती है। कौन सी होती है यहाँ पर, वाक तंतु, है ना, क्या होते हैं, थोड़े छोटे होते हैं। और पुरुषों में कितने हो जाएंगे, 20 mm। ये इस प्रकार का डायग्राम आप देख लो, वाक तंतु का डायग्राम भी देख लेना, ठीक है। देखते जाओ और सीखते जाओ, है ना, देख कर सीखने में बहुत ज़्यादा मजा आता है। अगला क्वेश्चन हम लेते हैं। अगला क्वेश्चन आप बताओ क्या है, कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन और सबसे गोलूट क्वेश्चन, है ना, कोई सा भी इसको आराम से बना सकता है। क्यों, क्योंकि ये चीज़ आपको याद होना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है। तो कंकाल तंत्र के अध्ययन को क्या करते हैं, है ना, तो स्केलेटल सिस्टम की स्टडी को हम क्या कहते हैं, ये हमारा पूरा शरीर क्या है, ये पूरा जिनको भी हम हड्डियों को अध्ययन करते हैं, है ना, हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं, उसी को ही क्या कहते हैं, कंकाल तंत्र। और उसको हम कहते क्या है, एक शब्द में। तो देखो साइटोलॉजी हम किसे कहते हैं, कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। यहाँ पर लिखे माइकोलॉजी, है ना, माइकोलॉजी। और क्या लिखा है यहाँ पर, फाइकोलॉजी। देखो माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी, इससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो जो माइकोलॉजी होता है ना, यहाँ पर देखना माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी। और ये क्या है यहाँ पर, ऑस्टियोलॉजी, है ना। तो हड्डियों को हम क्या कहते हैं, है ना, ऑस्टियोलॉजी, इसके अध्ययन को कहते हैं। हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, है ना। और इससे आप लगना, है ना, फाइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है, शैवालों का, है ना। और माइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है, कवकों का। और साइटोलॉजी किसका होता है, कोशिका का, है ना, सेल, कोशिका का। तो ये चीज़ भी आप याद रखें, है ना। बहुत सारे ऑप्शन इसमें बढ़िया लिए हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं, अस्थियां, है ना, किस प्रोटीन। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना, उसके अध्ययन वाला भी वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रखा है। पर आजकल ऐसे क्वेश्चन है, अब ऐसे डीप में क्वेश्चन के कि जो अस्थियां होती है वो किस प्रोटीन से मिलकर बनी होती है ना, किस प्रोटीन से बनी होती है। तो देखो अस्थियां पहले क्या होती है, पहले अस्थियां, है ना, एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन से क्या होती है, अस्थियां बनती है। तो यहाँ पर दिया है केरेटिन, है ना, पहला ऑप्शन क्या दिया है, केरेटिन। ये केरेटिन प्रोटीन से हमारी अस्थियां नहीं बनती है, इनसे क्या बनता है, हमारे बाल, है ना, यहाँ इधर हो जाता हूँ आपको अच्छे से दिखना है। इससे क्या बनते हैं, हमारे बाल और नाखून, है ना, हमारे नाखून और बाल किसके बने होते हैं, केरोटिन प्रोटीन के, है ना। यहाँ पर लिखा है लेक्टिन, है ना, तो लेक्टिन प्रोटीन भी नहीं। ये किसका निर्माण करता है, लेक्टिस, है ना, जो रहता है ना लेक्टिन, तुमने देखा होगा, है ना, लेक्टिन। या फिर इससे क्या बनता है, इलास्टी बनती है, इलास्टिन, है ना। तो जो लेक्टिन प्रोटीन हो किसका निर्माण करता है, लेक्टिन या फिर इलास्टिन, है ना। ऐसी नरम हो जाती है, जैसे क्या रहता है, रबड़ के जैसी रहती है, उसी को हम इलास्टिक कहते हैं। अब अगला हमारा क्या है, ओसिन प्रोटीन। तो हड्डियां, यहाँ हम उसे क्या कहते हैं, बोन्स। बोन्स किस प्रोटीन से बनी होती है, ओसिन प्रोटीन से। अब यहाँ पर मैंने लिखा है ना, कॉन्ड्रियो प्रोटीन। देखो एक कॉन्ड्रियो प्रोटीन जो हमारे, है ना, ये क्या है ना, कान, और ये क्या है ना, नाक। ये क्या किससे बने होते हैं, उपास्थि से। उपास्थि मतलब कार्टिलेज। इनको मैं ऐसा करूंगा तो ये टूटते हैं क्या, नहीं, है ना। मछलियों के क्या होते हैं, कांटे, वो भी होती हैं उपास्थि को, उनको तोड़ते हैं, टूटते हैं क्या, नहीं। पर अगर झुकाते हैं तो झुक जाते हैं। पर मेरी ये हाथ की हड्डी को अगर ऐसा मैंने तोड़ दिया तो ये टूट जाएगी पर झुकेगी नहीं। तो ये होती है बोन, और ये होती है क्या होती है, मेरे कान की हड्डियां होती है कार्टिलेज या उपास्थि, है। तो जो उपास्थि बनी होती है वो कॉन्ड्रियो प्रोटीन से बनी होती है, और जो अस्थियां वो होती है ओसिन प्रोटीन से। तो हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। एक एक ऑप्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। तो आज के लिए यहीं पर सीजन खत्म करते हैं हमारा, है ना।